पहाड़ों की ठंडी हवा उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कभी तो मेरी तरफ रुक कर मुझे बहुत ध्यान से सुनती और कभी रूठ कर कहीं दूर चली जा रही थी। पहाड़ों की वादियों में, उनके रास्तों पे मैं बस कभी दाएं बाएं होती, कभी ऊपर नीचे होती, और कभी मेरे पैरों के नीचे कंकर आ जाते और कभी मुलायम घास। मैं बस 1 घंटे से पहाड़ों में चल रही थी। हल्की सी फुहार भी थी। मैंने छाता जानबूझकर नहीं लिया था, क्योंकि अगर बारिश आती तो मैं भीगने के लिए तैयार थी। मैं बस 1 घंटे से यूं ही चल रही थी, बिना किसी मंजिल की तलाश में। कहाँ जा रही थी, यही तो मुझे खुद ही नहीं मालूम था, क्योंकि मैं तो किसी सोच विचार किए बिना या कोई प्लानिंग के बिना बस आगे कदम बढ़ाए जा रही थी उस दिन। ज़रा सोचो, पर अगर यही मैं अपने शहर में होती तो सुबह से ही प्लानिंग करने लग जाती कि आज ऑफिस के कौन कौन से काम करने हैं, किन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी है, कितना सफ़र तय करना है, और इस चीज़ का भी स्ट्रेस होता कि सड़कों पर कितना ट्रैफिक होगा। दरअसल इसी तरह बस शहर की उस दुनिया में व्यस्त हूँ शायद, उसे ही ज़िंदगी बना लिया है। वही शोर, वही मन में भागा दौड़ी रहती है। और ऐसे ही जब हम कई बार वेकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ भी प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कौन से होटल से कितने बजे निकलना है, सुबह के लिए कहाँ कितने बजे कौन मिलेगा, और कहाँ घूमना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना खाना है। ये सब प्लानिंग चलती रहती है वेकेशंस में भी। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं, क्या हम वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ की कल्चर या ट्रेडिशन को समझने की कोशिश करते हैं? उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, ये हम कभी सोच विचार करते हैं? क्या हम वहाँ जाकर भी वहाँ के लोकल खाने को खाते हैं, या अपना ही खाना ढूंढते रहते हैं? ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है, और सब उलझने हम सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन बात करूँ उस दिन की, जब मैं पहाड़ों में चल रही थी, तो कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच विचार नहीं, बस आगे बढ़ती जा रही थी, सारे सवाल, सारे उलझनों को कहीं पीछे छोड़कर। अचानक से मोड़ मुड़ने पर मुझे मेरे कानों में हल्की सी पानी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो वह आवाज़ और अच्छे से आने लगी, ऐसी आवाज़ जो सुकून का एहसास देती हो। मैंने थोड़े और अपने आगे कदम बढ़ाए तो ऊपर की ओर देखा तो एक छोटा सा पानी का झरना था वहाँ पे। ये आवाज़ अब संगीत में तब्दील होती जा रही थी, ऐसा संगीत जो मन को स्थिर कर दे और शांत। वही संगीत अब कहीं ना कहीं और मधुर हो रहा था, जब पानी अपना रास्ता पत्थरों के बीच में से खोजता हुआ बह रहा था। ये एक अद्भुत सा था, कुछ ऐसा जो मुझे बहुत सुकून दे रहा था। मैं ऐसी जगह खोजने लगी जहाँ इस बहते पानी में पैर डालकर मैं बैठ सकूं। जगह मिल भी गई, पर वह पहले से गीली थी। मैंने बिना किसी चीज़ की चिंता किए या परवाह किए वहीं बैठ गई और पैरों को पानी में डाल दिया। पहले तो हल्की सी एक सिहरत महसूस हुई, फिर धीरे धीरे मैं अभ्यस्त हो गई और उस बहते पानी का आनंद लेने लगी। मैंने कुछ सालों पहले किसी किताब में पढ़ा था कि जब हम झरने के किनारे बैठते हैं तो सिर्फ उसको सुनते हैं, बिना कोई सवाल किए और बिना किसी जवाब की उम्मीद में, बस सिर्फ सुनते हैं उस पानी को। अजीब था ये, क्योंकि आज शहर की तरह निकलने से पहले कोई मंजिल तय नहीं की थी। आज जब मैं निकली थी, ना तो कुछ खोजने की इच्छा थी और ना ही कुछ पाने की चाह। पर जब इस पानी के झरने को खुद के सामने पाया तो यहीं बैठकर पूरी शाम बिता दी और समय का पता भी नहीं चला। इसी को मंजिल बना दिया। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बस चल पड़े हो अपने खुद के साथ रास्ते पर, बिना किसी प्लानिंग, सोच विचार या योजना से, और रास्ते ने खुद ब खुद आपके लिए मंजिल तय कर दी हो? मैंने उस दिन पहली बार ऐसा कुछ अनुभव किया था, जहाँ पानी के झरने के आ जाने से वह मंजिल खुद ब खुद तय हो गई थी, यूं ही पहाड़ों पर चलते चलते। पता नहीं, और मैं ये भी सोचने लगी कि क्या झरना भी कहीं प्लानिंग करता है बहने से पहले, या फिर वह खुद ब खुद अपना रास्ता तय कर लेता है या मंजिल बना लेता है जैसे जैसे वह बहता जाता है। समझ नहीं आ रहा था मुझे। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।